बेसिक स्टेप से लेके एडवांस स्टेप तक, माइक बदलने से लेके आईसी तक, सीपीयू तक, किस तरह से हमें माइक के फॉल्ट को रिपेयर करना हुआ। जब जंपरिंग हुई है, ना इसे निकालना आया अभी, ना लगाना आया, ठीक। एक्चुअल वे में ट्रेसिंग करनी भी नहीं आई अभी, कि ट्रेसिंग को कैसे करना है, कैसे ढूंढना है, कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है ना, क्योंकि रमजान की वजह से फॉल्ट फाइंडिंग पहले करा रहे हैं, वरना हर बार क्या होता है फॉल्ट फाइंडिंग बाद में होता है, पहले प्रैक्टिकल ट्रेसिंग, सारे कंपोनेंट टेस्टिंग वेस्टिंग सब है ना। तो बोर्निंग की क्लास होगी थी, कल हुई, परसों हुई। कस्टमर आज डील करता है आपके साथ, या आप कैसे डील करते हो कस्टमर के साथ? उसने आके बोला भैया मेरे फ़ोन का माइक नहीं चल रहा है ना, मेरे गाँव देहात एरिया हो गया, तो भैया जरा हम चेक कर लिया, मैक नहीं चल रहा इसका। तो बोलते हैं ना आगे, तो कैसे कंफर्म करते हो कि क्या चीज़ खराब है? ये डायरेक्ट माइक बदल देते हो खर्चा बता के? आपके पास कोई आया होगा कस्टमर, किस तरह से कस्टमर हमें हमारे पास फ़ोन लेके आता है, क्या करते हो आप? कैसे चेक करते हो? कॉल करके चेक करते हो, ये रिकॉर्डिंग करके चेक करते हो। और कोई कॉल करके चेक कर लिया, कैसे पता चलेगा आपको माइक नहीं चल रहा? कंफर्म कैसे करोगे कि माइक नहीं चल रहा है? क्या पता स्पीकर खराब हो, आपको आ गई तो स्पीकर चल रहा है, और वो उधर से हेलो हेलो करे जा रहा तो सुनाई नहीं दे रहा है बेचारे को ना। अपने नंबर पे कॉल करोगे, ये नहीं कि किसी थर्ड पर्सन को जो आपके सामने ही नहीं है, कहीं कहीं पर है, क्या पता कहाँ जंगल के एरिया में बैठा हुआ है, वहाँ वैसे नेटवर्क की रेंज नहीं है। अपने नंबर पे कॉल करना है, अपने फ़ोन पे, ठीक। दुकान में कोई नंबर हो, अपना नंबर हो, उस पर फ़ोन करना और चेक करना है। क्या चीज़ चेक करनी है? माइक। सिर्फ माइक चेक करोगे और भी कुछ चेक करोगे? वो भी आएगा भाई। सिर्फ माइक चेक करोगे और भी कुछ चेक करोगे? क्या क्या चीज़ चेक करोगे? माइक हो गया, आवाज़ आ रही है और जा रही है, स्पीकर भी खोल के चेक करोगे? कोई कस्टमर ऐसा भी आया, आप बात वो उसने आके बोला भैया माइक नहीं चल रहा, लेकिन जब आपने कॉल मिलाया तो माइक टन चल रहा है, फिर उसने कहा भैया ये वाला तो चल रहा है, स्पीकर खोल के नहीं चल रहा है, वीडियो, या फिर आगे बोला कि भैया वीडियो कॉल पे बात नहीं हो रही है, स्पीकर ऑन करके माइक नहीं चल रहा है, विदाउट स्पीकर नॉर्मल पे बात हो रही है। मदरबोर्ड में जो माइक लगा है सेकेंडरी माइक, और जिसमें मदरबोर्ड में हो ही ना उसमें एक ही माइक है, तो वही सेकेंडरी वही प्राइमरी, यानी कि दोनों फंक्शन में वीडियो कॉल में भी ऐसा थोड़ी है कि जिसके फ़ोन में ऊपर वाला माइक है उसके फ़ोन में वीडियो कॉल पे बात नहीं होगी ना। तो कौन सा माइक काम करेगा? प्राइमरी माइक, वही प्राइमरी है वही सेकेंडरी है, दो माइक फ़ोन। पता कैसे करोगे कि इस फ़ोन में दो माइक है कि एक ही माइक है? अब इसने फ़ोन दिया है, इसके फ़ोन में एक माइक है कि दो माइक है? तुम्हें कैसे पता है? क्या है ऊपर? सुराग दिख रहा है ऊपर, एक छोटा सा बारीक सा, है ना? माइक का ही होगा ना। आखिर तुम्हारे फोन में है एक ही है, वो होता है तुम्हारे लिए तो एक ही। हाँ भाई, आईफोन वालों कितने हैं? 2 5 माइक है बेटे, 5। 3 ऐसे दी जगह छुपा रखे हैं, तुम्हें दिख भी नहीं रहे। हमारी बात है। जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इसका माइक अलग काम करता है, वीडियो कॉल पे माइक अलग काम करता है, नॉइज कैंसिलेशन के लिए माइक अलग काम करता है। आईफोन में 4 या 5 माइक होते हैं। अब कौन सा खराब है वो कैसे पता करते हो? वो आईफोन की ट्रेनिंग में बताया जाएगा। अब माइक में अपने पास, सबसे पहले माइक का काम क्या है? क्या काम करता है माइक? क्यों लगाया फोन में माइक? अगर मैं आपके फोन का माइक हटा दूं तो क्या होगा? हमारी आवाज नहीं जाएगी, या फिर आप YouTube पे कुछ बोल के कहना चाह रहे हो कि भाई इस पे लिखना नहीं आता, मैसेज भेजना है, भाई मेरे पैसे दे दे यार। मेन जो माइक का काम है, कॉलिंग वॉलिंग पे जो आप यूज करते हो, हमारी आवाज को दूसरों तक पहुंचाने का काम है किसका? माइक का। अगर हमारा फोन का माइक खराब हुआ तो हमारी जो वॉइस है वो दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंचेगी, वो उधर से बेचारा हेलो हेलो करता रहेगा बस। चाहे कस्टमर आके बोल ले इसका स्पीकर खराब है, चाहे बोल ले इसमें आवाज नहीं आ रही,
कई बार ऐसा होगा कि माइक खराब है, बोलेगा भैया देखो जरा इसमें आवाज नहीं आ रही, बोलता ना ऐसे कि आवाज नहीं आ रही, आप चेक करोगे आप तो जी बढ़िया आ रही, कि जी नहीं उन्हें नहीं आ रही। कहना कुछ और जा रहा है पर हम समझ कुछ और रहे हैं। वो कहेगा जी उन्हें नहीं आ रही, ऐसे बोलता है ना। एक्सपीरियंस ही तो है, क्योंकि हम दिन भर फेस करते हैं कस्टमर, सीनियर सिटीजन ज्यादा इस तरह से, जो जेंटल में चाहिए, कान में आवाज आ रही होनी चाहिए। रिंगर या बजर वो भी सही होना चाहिए। रिंगर भी चेक करना है आपको, तीनों चीज चेक करनी है। और लास्ट में माइक। होल्ड कहाँ मिलेगा? माइक आपका नहीं चलेगा। ये ओके मिला, ये ओके मिला, ये इसमें आपका नॉट ओके मिला, तब आप उसको माइक का एस्टिमेट बताओगे। भैया माइक नहीं चल रहा है, चाहे उसने ये बोला हो आगे कि आवाज नहीं आ रही, नहीं जा रही, कुछ भी बोला हो आगे, अब एस्टिमेट पास होगा। पहले खर्चा नहीं बताओगे, फोन आके पकड़ के, हाँ भैया 100 रुपये खर्चा हो जाएगा, लाओ लियो, अब वो दे देते हैं। माइक भी बदल दिया फटाफट, क्या करना, साला इसका दुकान में स्पीकर खराब था, है ना। अभी एस्टिमेट पास होगा। कितने रुपए बताओगे? साहिल कितने रुपए बताएगा अगर माइक खराब हो गया? आजू के फोन का 500। कौन सा फोन है आजू? मॉडल भी है कोई भी होगा, V23। ठीक है भाई, 350 तो कम से कम मैं भी लूंगा। कितने लोगे रोहन? V23 का माइक बदलना है, चार्जिंग पत्ता 750 रुपए का है। सर्विस सेंटर में डुप्लीकेट थोड़े लगवाएगा वो, ओरिजिनल जाएगा ना केयर में लगवाने। पासी के फोन का हुआ तो Realme X मतलब 150 में कर देता। और अगर वाले फोन का हुआ तो आया से मैं तो कम से कम 2000 लूंगा ओरिजिनल पत्ते के। तो माइक ही बदलूंगा मैं, और खोलने के पैसे है ना। एस्टिमेट कैसे पास करना है? फोन की वैल्यू को देखना है। अब बेचारा भाई जियो का कीपैड फोन ले आया तो 500 मांगोगे, कितने मांगोगे? मार्केट रेट क्या है वो भी देखना पड़ेगा ना। गांव में अकेले बैठा तो फिर 500 भी मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन बराबर में 4 दुकान और होंगे ना। पागल समझ रहा मुझे हैं? तेरे सामने बराबर में ठीक कराएगा 50 रुपये में। कौन से वाला चाहे साला 2 तार वाला माइक हो, देखो पीछे बने हैं माइक 2 तार हैं। और अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी है कि कीपैड में भी ऐसी वाला माइक आता है अच्छी साउंड के लिए। तो कम से कम 100 रुपये। जियो का भी फोन हुआ तो 100 रुपये। अब थोड़ा ऊपर मॉडल बढ़ता है एंड्रॉइड पे आगे, 150 रुपये, 200, 250, मैक्सिमम 350 रुपीज एंड्रॉइड के लिए। अब चाहे साला वन प्लस का कोई 50,000 वाला ही फोन क्यों ना हो, मैक्सिमम 350 सिर्फ माइक चेंज करने के हैं। हमारे यहाँ का जो मतलब हमारा रूल है काम का बनाया हुआ हमने, चाहे कोई लड़का एस्टिमेट पास करे चाहे मैं पास करूँ, 350 रुपये मैक्सिमम। और 350 रुपये उस फोन के भी लेते हैं जैसे J7 प्राइम है, जिसकी डिस्प्ले फ्रंट से खुलती है। पहले भाई जी डिस्प्ले खोलनी है, या फिर जैक भी लगाना हुआ या माइक भी लगाना, तो फिर पहले डिस्प्ले खोलेगी। रिस्क भी देंगे 1% टूटने का आपका, और रिस्क हम लेंगे तो माइक 500 का चेंज होगा। ठीक है, हमें पता है उतारते फोल्डर टूट गया तो 500 का फोल्डर लगा देंगे, माइक फ्री में लगा देंगे, अपनी जेब से कुछ नहीं जाएगा ना। काम ऐसे करना है कि आपका जो लॉस वाला टर्म हो ना, कुछ भी ना हो, कि आपको नुकसान होने के कहीं चांसेस ही ना हो। काम ऐसा करो, कस्टमर कराता है ठीक है, वरना भाई रास्ता सीधा जा रहा, हम क्यों नुकसान उठाए? पता चल रहा है क्या पता दिनों में साला तुमने 300 भी नहीं कमाए और नुकसान जेल के 500 का। क्यों करना फिर ऐसा काम? भैया इतना खर्चा है तो काम का रूल बनाना है आपको, सिर्फ रिपेयरिंग नहीं सीखनी, काम करने का तरीका भी सीखना है। रूल है भाई हमारी दुकान का कि इतना रखेंगे, अगर रिस्क तुम्हारा होगा, जैसे हम सीपी बनाते हैं, बोला जी डेड रिस्क है ना भैया जी, फिर रिस्क तो नहीं लेना, रिस्क हम ले लेंगे जी, क्या बात हो गई। बिना रिस्क के, अब रिस्क आपका था तो 1500 मांग रहे थे, रिस्क हम ले लेंगे 3000 दे दियो जी। हमें पता है हम डेड होने नहीं देंगे साले को, वो क्या कहेगा यार 1500 फालतू देने पड़ रहे थे, रिस्क ले लेते हो। हमें हम 1500 में भी खुश हैं, रिस्क ले लो। अगर 1% हो गया तो आया उसको कंडीशन को देख के। अब ऐसा नहीं कि फोन 5000 का है, आपसे माइक बदलने के 500-700 मांग रहे,
जो जेन्युइन रेट है, मार्केट का रेट है, वो 100 से शुरू होके 150, 200, 250, 300, 350 मैक्सिमम एंड्रॉइड में। आईफोन में नहीं। आईफोन में तो आप आईफोन 6 का भी पत्ता बदलना तो भी 400-450 रुपये चार्ज करते हैं। अब माइक आपने कंफर्म कर लिया नहीं चल रहा, अब इसको रिपेयर कैसे करोगे? अब तुम्हारे पास फोन आया था, तुमने एस्टिमेट पास कर दिया, 150 रुपये खर्चा बता दिया, फोन आपके पास है, ये फोन आपके पास, ठीक। अब बताओ आप इसे रिपेयर कैसे करोगे? माइक चेंज करेंगे सीधा, ठीक। फोन इन्हें पकड़ाओ, तुम कैसे रिपेयर करोगे इस माइक, इस फोन के माइक? ये तो माइक चेंज करेंगे, तुम क्या करोगे? हैं? माइक ही चेंज करेंगे। सुरेंद्र जी को पकड़ाओ, रिमोट नहीं खराब करवाना। दिल्ली छोड़ दो, वहाँ पे उसके बराबर में छोड़ दो, ऐसे हल्के हल्के नेटवर्क आते रहेंगे, नेट नहीं चलेगा, या कॉल नहीं होगी। अगले दिन आएगा, फिर पैसे भी दे के जाएगा, नेटवर्क भी ठीक करा के जाएगा। करते नहीं ऐसा किसी के साथ? क्या पता ही नहीं था ऐसा हो सकता है? कस्टमर को तो पता होता है ना कौन उधार करके जाएगा, माइक ही चेंज होता है। बट अगर 10 में से तुमने 3 फोन को बिना खोले भी रिपेयर कर दिया, माइक साफ करके, सुराख काट कूट के, तो टाइम भी बचा लिया, माइक भी बचा लिया, रिस्क भी बचा लिया। पता चला साले का होल्डर टूट जाता उतारते हुए, तो बड़े गंदे चिपका रखा था, फिर भी मार रखी थी ढक्कन पे, ऐसे से भी फोन आएंगे। तो क्या करना है? लेमिनेशन हो, देख आंखों को गाजर खा खा के तेज करो, आप मच्छी खाओ, ये मच्छी नहीं खाते वेजिटेरियन है वो गाजर खाओ, गाजर नहीं खाते बादाम खाओ। जितनी आंखें तेज होंगी ना उतनी जल्दी फोल्ड को पकड़ोगे। लैमिनेशन हो तो क्या करें? माइक के होल को काटें, यहां से भी माइक ओके होते हैं। कई बार लैमिनेशन कर दी और सुराख कर दिया बंद। जरूरी नहीं है कि वो आपका प्राइमरी माइक हो, कई बार वो ऊपर नीचे वाला तो बंदा चार्जिंग जैक के रिंगर के साथ काट ही देता है माइक, ऊपर वाला भूल जाता है ज्यादातर, वीडियो कॉल पे आवाज नहीं जाती। हुआ है ऐसा कई बंदों के साथ। ऐसे ऐसे दुकानदार भी यहाँ पर फोन लेके आए हैं, उन पे यही कंडीशन थी, माइक नहीं चल रहा था और वो धक्का माइक बदल रहे थे, लेकिन जो माइक बदल रहे थे वो खराब था। बाद में वो लेमिनेशन भी काट दी, फिर भी माइक नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने बदला वो तो खराब था, ये लगा नहीं उनसे, या जो भी प्रॉब्लम्स रही होगी। हमने भी खाली माइक ही बदला बस। उन्होंने क्या सोचा कि माइक तो पहले भी लगा हुआ था वो भी खराब होगा, नया लगाया वो भी खराब है, तो आईसी की दिक्कत होगी। ठीक है भाई, आईसी की दिक्कत थी, 500 दे दो, है ना। या कई बार ऐसी उन्होंने माइक बदला हुआ है, सही लगा हुआ है, पर सुराख काट नहीं रखा, हमने सुराख काटना चले गया माइक बस। अब ये 3 स्टेप ऐसे हैं जो आपको हर माइक वाले फोन में, चाहे एंड्रॉइड हो चाहे आईफोन हो, करने ही करने हैं। फोन अभी तक खुला नहीं है, क्या कोई और एक ऐसा स्टेप है जो बिना फोन खोले माइक को रिपेयर कर सकते हैं? मालूम है, जिसमें आप ईयरफोन घुसाते हो, किसी अब टाइप सी में तो साथ में आ रहा है, चार्जिंग जैक वाले उसी में ही आ रहा है, जो बाकी 3.5 mm जैक है उसमें अलग से वो बोल से जो आप पिन घुसाते हो, है ना। ईयरफोन यूज करी आशु, लगाई, बात करी उसे लगा के रजाई में, नहीं करी, चलाई ईयरफोन साहिल, उसमें माइक होता है ना, वहां से माइक चलता होगा ना, यानी कि जो हेडफोन का कनेक्टर है वहां पर सप्लाई होगी ना माइक की, तभी तो चलेगा। अगर उसमें कार्बन आ जाए तो हेडफोन का माइक एक्टिवेट हो जाता है। बरसात में पानी लग, इसलिए तो बोल रहा ना बरसात में ज्यादा केस आते हैं। उसने बोला भी पानी लगा होगा, पर उसने क्या कहा, वो थोड़ा सा खिसक सा गया इधर को, माइक के पास को आ गया, हेडफोन कनेक्टर छोड़ के। हेडफोन कनेक्टर को साफ करें, क्लीन करना है बढ़िया करके, टन टन टन, यहाँ से फॉल्ट रिपेयर होता है। अभी फोन खुलता नहीं हेडफोन को साफ करने के लिए, समझ गए। ये स्टेप्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने हैं। पता चला तुमने माइक बदल दिया, जो उसके बाद वाला स्टेप है, यानी कि 6 नंबर के स्टेप पहले कर दिया और बाद में रिपेयर कहाँ से हुआ? 2 नंबर के फॉल्ट से साफ करके। कितने स्टेप, आप कितनी सीढ़े चढ़ गए दोबारा कूदे नीचे? चढ़े नहीं तो थी 2, चढ़ गए 6, 4 सीढ़ी एक्स्ट्रा चढ़े, उसमें भी एनर्जी गवाई, फिर 4 सीढ़ी छलांग मारी को करनी पड़ी, उसमें भी एनर्जी गवाई, समझ गए। तो स्टेप बाय स्टेप काम करना है। एक बार 7 बल मिलते हैं ना तुम्हें, तो फिर ईयर स्पीकर का फोल्ड और माइक का फोल्ड अलग अलग मत रिपेयर करना, फिर हेडफोन वाले फोल्ड पे चले जाना।
आपकी मर्ज दूसरा आया तो दवाई आपको दूसरे डब्बे से उठा के देनी है। पता चला माइक वाले डब्बे में दवाई ढूंढ रहे किसकी, हेडफोन वाले की। आराम नहीं लगेगा मरीज को, क्यों नहीं लगेगा, दवाई तो दी नहीं वो वाली। ठीक, समझो फॉल्ट को समझ के रिपेयर करना है। बताया था ना तो डायग्नोस, यानी कि जांच सही होगी तो इलाज सही होगा, वरना फिर इन्फेक्शन हो जाएगा और कस्टमर तुम्हारा इन्फेक्शन कर देगा। फोन फोल्डर लगने के लिए आया था, तुमने डेड कर दिया है, तुम्हारी क्या गलती, वो हाथ में ऐसे बंद हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ही तो है के पास ही। कैमरा साफ करने के लिए दिया था तुमने, कैमरा खराब कर दिया, 4800 रुपये घुस गए। ये में मोबाइल रिपेयरिंग को साफ करके, लैमिनेशन हो तो उसके सुराख को काट के और हेडफोन को क्लीन कर। अब भी माइक नहीं चला, क्या करोगे? बोल दिया फोन, मिल गई शांति है भाई। फिर दून ले गया, फिर इंद्रेश ले गया, अब जाके कहाँ आया, पीजीआई में आया। 4 डॉक्टर उस पर R&D कर चुके हैं, उनके समझ नहीं आया, वो अपने पास आया, भाई अब हमारी फीस ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि फ़ोन पहले छेड़ा है, पहले तो वो ठीक करोगे जो एक्चुअल ख़राब था, यानी माइक। उसके बाद जो उसने कंपोनेंट इधर बिधर कर रखे हैं, इधर का उधर कर रखे हैं, खेल कर रखा है उसमें, फिर उसे भी सही करना पड़ेगा। तो आपकी टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, तो मेहनत आप फालतू करोगे तो क्या लोगे, पैसे फालतू लोगे ना। मैंने बोला 4 पेटी उठा के वहाँ रखनी है, तुमने तय करा 20 रुपये लूँगा, 5 रुपये की पेटी के हिसाब से। ठीक, बात हुई थी 4 पेटी की, इतने में तुमने 4 में से 2 उठा के रखी, मैंने 2 नीचे से और ला के ऊपर रख दी, तो फिर 4 हो गई। तुम्हारे लिए कितनी हो गई, 6 हो गई। अब कितने लोगे तुम, 20 रुपये। काम बढ़ा ना, काम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, सर्विस चार्ज भी बढ़ेगी। इस तरह से काम करना है। अगर खोल के साफ सुथरा मिला तो अभी तक तो 150 ही है, तो खर्चा बढ़ सकता है, खर्चा भी देखोगे कहाँ बढ़ेगा। ठीक, अब फोन आपने खोल लिया, फोन खोलकर क्या करोगे, माइक बदलोगे? सबसे पहले आई स्कैनिंग करो। आई स्कैनिंग मतलब, आई स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, कंडीशन चेक करने का मतलब। या आई स्कैनिंग का मतलब ये है कि फोन आपने जब खोल लिया है, जहाँ पर आपका माइक लगा है, मान लो मदरबोर्ड में लगा है या फिर चार्जिंग पत्ते में लगा है, कहीं पर भी माइक लगाओ, सिर्फ माइक पे नजर नहीं जानी चाहिए, आप पूरे फोन पे नजर डालते हो। पूरे फोन पे कैसे नजर डालनी है, बैटरी, ठीक, बोर्ड, कैमरे, बोर्ड के आसपास की जाली, या फिर नीचे की बात करें तो आपका माइक वाला पत्ता, चार्जिंग पत्ता, या फिर मेन फ्लैक्स, जो पत्ता ऊपर से लेके बोर्ड को नीचे जोड़ता है। कई बार क्या होता है, चार्जिंग पत्ता ठीक है, माइक भी ठीक है, मेन फ्लैक्स की बेल्ट हटी हुई है या बेल्ट लूज है, SL की उठी हुई है, रिंगर चल रहा था और माइक बंद था, पेन बेल्ट भी हो सकता है, कनेक्टर टूटा हुआ है वो भी हो सकता है ना, और क्या हो सकता है। तो कंडीशन में आपको ये देखना है कि सबसे पहली चीज क्या देखोगे, वो ट्रैक्स को खा जाता है, खुरदुरा कर देता है, या फिर ट्रैक्स को ब्रेक कर देता है, या फिर फ्रेश पानी लगाओ मिले, पानी लगाओ, पानी की बूंदें पड़ी रहेंगी ऐसे, कहीं पे भी मिल सकती है, ढक्कन पे भी मिल सकती है, बैटरी पे भी मिल सकती है, बोर्ड पे भी मिल सकती है, चार्जिंग पत्ते पे भी, कहीं पर भी आपको हल्की सी एक बूंद भी दिख गई ना, तो मतलब है फोन में पानी गया, माइक भी वही पानी में स्टॉक खुला है फोन का, माइक में सबसे पहले घुसेगा जाके। ठीक, उसके बाद टेम्परिंग। टेम्परिंग समझते हो, टेम्परिंग मतलब छेड़छाड़, छेड़छाड़ हो, या आप देख रहे हो कि माइक ना लगाओ, ऐसा भी मिलेगा। कहीं और पहले झांसी खाने गया था, उसके बेचारे में माइक चला नहीं, उसने अपना भी उतार के रख लिया, और उसका तो खराब था, वो लगाया ही नहीं, वो भी उतार के रख लिया। ऐसे फोन आएंगे आपके पास, माइक बदलवाने बंदा आया, माइक तो लगा हुआ ही नहीं, और आप सुराख साफ कर करके ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। ये आपको थोड़ी पता है अंदर क्या है, कस्टमर नहीं बताएगा आगे कि भैया मैं तो वहां भी ले गया था, वहां भी ले गया था। इतने शातिर कस्टमर होते हैं, हमारे पास भी आते हैं, मैंने भाई कहीं दिखाया, नजीक कहीं नहीं दिखाया,
ठीक है भाई, बैठो फिर खोल के चेक करते हैं। खोला, बस में तो आईसी ही नहीं है। हाँ वो भाई जी, भाई ने दिखाया होगा, भाई ले गया था भाई। फिर वो फोन भाई का हो जाता है या बहन का हो जाता है, बहन ले गई होगी, पापा ले गए होंगे। होगा कि नहीं होगा? ऐसे चला नहीं होगा। इसका मतलब क्या समझोगे? बाबू भाई झोल है, कहीं झोल है ना। फिर खर्चा 100 रुपये बढ़ा सकते हो भाई, 250 लगेंगे। क्यों? छिड़ा हुआ फोन है। 200 लगेंगे, 300 लगेंगे, पूरा पत्ता डलेगा भाई। अब तो 400 का पत्ता डलेगा। हम क्यों ट्रैक सही करते फिर इसका तो पत्ता डाल लेंगे। 400 का डलाना तो बता भी नहीं, तो पैक करके दे रहा वापसी। फिर माइक ही लगा दोगे, वो मतलब तुम्हारे पर डिपेंड है कि तुम्हें पता चला सुबह से खाली बैठे, शाम को एक माइक लगना है, उसे भी तुम नखरे दिखा रहे, वो भी जाएगा साला। आप बोल रहे हो फोन पहली बार फ्रेश, बिल्कुल टनाटन नया सीड पैक फोन। तो आज तो ऐसा ही है ना। अभी खोल के देखेंगे ये क्या मिलेगा। बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन, कोई छेड़छाड़ नहीं, बिल्कुल फ्रेश। ऐसे फोन करने में वाकई में मजा आएगा, रिपेयर करने में, जिसमें शुरुआत भी तुम करो, खत्म भी तुम करो, और सक्सेस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होंगे। पहली बार में माइक लगाओगे चलेगा, ये पत्ते वत्ते साफ करोगे चलेगा। जैसे आपने क्लीनिंग माइक की करी थी ना बढ़िया ब्रश से, तो उसी ब्रश से एक बार क्लीनिंग करना होता है। किसकी? जो जैसे मेन बैटर लगी है, कार्बन आ गया, मॉइस्चर आ गया, डिटेक्शन में कहीं प्रॉब्लम आ गई, उससे 4 कंडीशन मिली। ठीक, सबसे पहला आपका काम क्या होगा? अगर आपको फोन में कार्बन या पानी लगा मिले तो क्या करोगे? कार्बन लगा है या पानी लगा है तो क्या करना पड़ेगा? पहले उसकी क्लीनिंग। क्लीनिंग कैसे करोगे? पानी से, पेट्रोल से, थिनर से, किस चीज से? पेट्रोल से कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। थिनर भी आता है ये वाला, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग कंपनी बनाती है, तो इससे भी कर सकते हैं। क्योंकि पेट्रोल में आजकल इथेनॉल मिक्स है, और बरसात की बात करें तो कहीं ना कहीं पानी के भी कुछ उसमें पार्टिकल रहते हैं, तो वो थोड़ी लेट सूखता है, या फिर सूखा भी नहीं, आपने पत्ता लगा दिया फिर उसका कार्बन बना देता है। तो पेट्रोल अभी इतना सक्सेस नहीं है जितना कि थिनर, या फिर आप इथेनॉल भी, डायरेक्ट एक इथेनॉल भी आता है, उसे डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, बट वो बहुत ठंडा होता है और ड्राई बहुत लेट होता है। यानी कि जैसे हमने पेट्रोल से साफ किया ना, तुरंत सूख जाता है वो। ऐसे अपने पास एक थिनर आता है जो हम लेके आते हैं, एसीटोन उसको बोलते हैं। तो एसीटोन में क्या है, वो तुरंत जैसे आप ब्रश इधर से ब्रश मारा, ऐसे मारा, इधर को गए, पीछे से सूखता हुआ आ रहा है। पेट्रोल क्या होगा, ऐसे मारा, थोड़ी थोड़ी देर बाद, बहुत देर बाद सूख रहा है। तो वो लिक्विड यूज करना है जो तुरंत सूख जाए। जैसे आईसी साफ करोगे या बोर्ड साफ करोगे तो ऐसा लिक्विड यूज करो जो साफ करते तुरंत सूख जाए, यानी कि जो भी पार्टिकल होंगे पानी वानी जो तुरंत सुखा दे। कार्बन होगा तो तुरंत क्लीन कर दे। ऐसा इस्तेमाल नहीं करना मिट्टी तेल लिया है, वो जितना साफ कर रहे थे उससे ज्यादा तो वहां चिपक गया। ऐसा लिक्विड यूज नहीं करना है ना। अगर पानी होगा, कार्बन होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा आपका? इनमें से कुछ भी कंडीशन मिले, मोस्टली तो पानी वाले और कार्बन वाले में, क्लीन पीसीबी एंड सब पीसीबी, यानी कि मेन बोर्ड और चार्जिंग पत्ते को अच्छे से साफ करना है। चार्जिंग पत्ता हो या फिर आपका मेन फ्लैश। मेन फ्लैश समझते हो? जो ऊपर वाले बोर्ड से नीचे वाले चार्जिंग पत्ते को आपस में जोड़ता है। ठीक, एक पत्ता फ्लेक्सिबल फ्लैक्स होता है, फ्लेक्सिबल होता है ना, जैसे डिस्प्ले में रहता है, बहुत सारे तो डिस्प्ले में रहता है, नीचे जुड़ते हैं। जैसे आप फोल्डर के पत्ते में जंपर मार रहे थे ना, इस तरह का फ्लैक्स होता है। अब आपने क्लीन कर दिया पर आपका माइक नहीं चला, अब अगला स्टेप क्या होगा? देखो मेन फ्लैक्स भी साफ कर दिया, कनेक्टर वनेक्टर सब क्लीन है, लेकिन आपका माइक नहीं चला। अब आपको क्या करना है? चेक एंड चेंज माइक को बदलना है। ठीक, माइक बदलने पर कितने परसेंट? 99% आपका फोन क्या होगा? ओके होगा। यानी कि 10 में से 8 या 9 फोन या 7 फोन का आप माइक बदल के रिपेयर करोगे। ठीक, लेकिन
कोई सा भी फॉल्ट आए माइक का, कोई सा भी फोन आए, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। बाकी जब आप काम करने लग जाओगे ना, तो 2 या 3 फोन खोलने के बाद जो चौथा फोन आप खोलोगे, आपको पता होगा कि माइक बदलूं, इसकी आईसी में दिक्कत है, या इसमें पानी लगा है, या ट्रैक नहीं आ रहा है, आप खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। पर शुरू में 2 से 3 फोन, हर एक फॉल्ट के फोन को, जैसे लाइट सेक्शन रिपेयर करोगे, या ग्राफिक रिपेयर करोगे, या ईयर स्पीकर करोगे, 2 से 3 फोन आपको स्टेप के हिसाब से चलना है। उससे आपके क्या होगा, स्टेप भी याद हो जाएंगे, पहले क्या स्टेप था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था। फोन में फोटो रखो, कॉपी साथ में लेके बैठो, कुछ भी स्टेप से रिपेयर करोगे तो सक्सेस होने की चांसेस ज़्यादा है। इसको भूल गए, पता चला पहले आईसी बदल दी, माइक तो बदला ही नहीं था। आईसी बदलते हैं, फोन डेड, टन उठाओ, ले लो 150। अब क्या करोगे, नया फोन लेके देना पड़ेगा ना, गलत हो गए रात से, ऐसे ही होगा ना। माइक बदल दिया आपने, नया माइक लगा दिया, ठीक, माइक नहीं चला, चल गया तो फाइल क्लोज 150 में ही, चलो भाई अगला फोन ले गया। एक और आ गया माइक वाला, साले में माइक 2 लगा दिए नहीं चला, 3 लगा दिए नहीं चला, 4 लगा दिए नहीं चला। कितने माइक आप बदलोगे जो नहीं चल रहे हैं? एक आपने लगाया, माइक नहीं चला, दूसरा ट्राई करोगे, दूसरा ट्राई करेंगे, नया माइक है क्या पता खराब हो, दूसरा भी नहीं चला, तीसरा करोगे, चलो कर लेना तीसरा भी, अब तीसरा भी नहीं चला, चौथा करोगे, क्यों? फॉल्ट कहाँ है, झोल तो कहीं और है। तो हमेशा अपने पास एक ऐसा माइक रखना है आपको जो क्या हो, टेस्टेड माइक हो, यानी कि जंपर मार के रख सकते हो। जंपर लगा लो एक माइक में, 3 सप्लाई वाले में, एक में 4 सप्लाई वाले में, एक में 2 सप्लाई वाले में। एक माइक आपके पास हमेशा ऐसा होना चाहिए, जंपर मार के लगाओ, साला अगर वो नहीं चला तो उसका मतलब बोर्ड में प्रॉब्लम है, कंफर्म हो जाए। ये भी नहीं है यार, आपके पास माइक भी नहीं है कंफर्म, पत्ता डाल के देख लो, मार्केट से लाओ, पत्ता डाल दिया, अब तो चलेगा। मार्केट के पत्ते वैसे ही खराब आते हैं, उनके वैसे ही माइक नहीं चलते। पर जो अच्छी कंपनी के हैं, टेस्टेड, उन्हीं के माइक चलते हैं, ठीक। तो आपने पत्ता भी लगा के देख लिया, या फिर सेम फोन आपके पास कोई पड़ा है जिसमें ऑलरेडी माइक चल रहा है, रनिंग में है, उसका भी लगा के देख लिया, उसमें भी माइक नहीं चल रहा, इसका मतलब क्या? अब बदलोगे चौथा माइक। अब तो पहला बदलने के बाद दूसरा भी नहीं बदलोगे, पहले को भी इज्जत से संभाल के रखोगे कि साला यही लगाऊंगा, यही चलेगा, है ना। तो जब यहाँ से बात नहीं बने, यहाँ पे फाइल क्लोज हो गया 150 रुपए में, कितने में? पर 1% माइक तो चला ही नहीं। अब क्या चार्जेस लोगे? माइक तो चलाना है, कस्टमर को चाहिए, बात कैसे करेगा? क्या करोगे? बातें क्या करोगे? आज फोन वापस दोगे पैक करके, या सप्लाई चेक करोगे, माइक क्यों नहीं चल रहा भाई, माइक तो सही है मेरा, क्यों नहीं चल रहा? ये क्या कहोगे? अरे भाई एक नेक बैंड खरीद ले, टेंशन खत्म। नेक बैंड का तो चलेगा, ये ईयरबड्स यूज करे ना, उसका तो चलेगा। कई बार ऐसा मिलेगा कि उसका भी नहीं चलता, फोन का भी नहीं चलता और उसका भी माइक नहीं चलता, ऐसे भी फॉल्ट मिलेंगे। आए तुम्हारे पास फोन का माइक भी नहीं चल रहा और ईयरबड्स का भी नहीं चल रहा, उसमें भी यानी आवाज जा रही है, और वो तो ईयरबड दूसरे के फोन में कनेक्ट कर रहे तो चल रहा है बढ़िया टन। ऐसे फॉल्ट आएंगे, अभी बताएंगे कहाँ से ठीक होगा। क्या करोगे? अगर यहाँ से फोन ठीक हो गया, बल्ले बल्ले 150 अंदर, 10 रुपए खर्च हुए, 140 बच गए, ठीक। 140 बचाने हैं या 1400 बचाने हैं? दुआ करोगे बस हर बार ऐसे ही केस आए कि माइक में लगाऊं और ना चले। अब कस्टमर को खर्चा बताओ 500, क्या करोगे? अब तो आईसी पे जाएगी बात, मैं 600 कर दी वही टुच्ची बात, 600 वाली 500 वाली बताया। आईफोन 14 प्लस का माइक खराब है, 600 रुपये लेने के चक्कर में तुले 2000 का तो पत्ता है। पिछली बार रोहन के फोन का माइक खराब करा था हमने, क्यों रोहन? कितने लिए थे आईसी के? खुद ही लगा ली थी इसने तो। काला माइक भी इसी के फोन का खराब करा, स्पीकर भी इसी फोन का खराब करा, इस बार छुपा के बैठा हुआ। आज आशु का फोन चलेगा, क्यों? ठीक है आशु, बोल दे यार। वीरेंद्र जी आप क्या करेंगे? आपने माइक डाल दिया यहाँ तक कि आपने पत्ता भी डाल दिया था, मतलब माइक
तो मतलब आपने पत्ता भी डाल के चेक कर लिया माइक नहीं चल रहा है। अब आप कस्टमर को पत्ते का खर्चा तो नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि वो तो आप डाल के चेक कर चुके हो, चल ही नहीं रहा है। ज़्यादा वोटेक 600-800 में है ना। ठीक, अब तुम खुद डिसाइड करोगे कितने लेने चाहिए। ठीक, अब 1% माइक नहीं चला, इसका मतलब फोन में कुछ कमी है। आप अगर बात करें V23 की, तो चार्जिंग पत्ते में माइक लगा है। चार्जिंग पत्ता 750 का ओरिजिनल सर्विस सेंटर में, मार्केट में 450 का है। ठीक, पर पत्ता तो आपने डाल के देख लिया, सर्विस सेंटर जाएगा वहां भी बात नहीं बनेगी। बोर्ड कितने का है? सर्विस सेंटर वाले रिपेयर करते हैं, पूरा चेंज करते हैं। बोर्ड कितने का? कितने जीबी है? 128 या 256? 128, 64 तो नहीं है ना? 2000 तो बोर्ड भी जाएगा कबाड़ में। 128 जीबी का है, तो अगर 128 की डिमांड करेगा तो सर्विस सेंटर वाले कम से कम 9000 रुपये का इसका बोर्ड बताएंगे। 9 या 12 का, 9 से 12 के बीच में इसका बोर्ड बताएंगे। ठीक, पर क्या कहेंगे? डाटा नहीं मिलेगा भैया, है ना? पर चलो डाटा भी चाहिए, तो वो तो इतने फैसिलिटी देते नहीं कि पहले इसका डाटा अपने सिस्टम में डालेंगे, फिर नया बोर्ड लगा के इसका डाटा उसमें डाल के देंगे। ठीक, तो ये वहाँ से वापस आ जाएगा सुरेंद्र जी के पास, भैया यार तुम भी देख लो, कुछ पैसे ले लो, कर दो। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे? ठीक है भाई, हो जाएगा। इनके दिमाग में क्या चलेगा? कहाँ से हो सकता है भाई, मेरा माइक तो मैंने ले ही था डाल के, नहीं चला। फिर अब इनको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, सर्किट की नॉलेज होनी चाहिए कि सर्किट में कौन सी आईसी से माइक की लाइन्स ऑपरेट हो रही है, या फिर किस किस आईसी तक इन्हें काम करना पड़ सकता है, कितना उसमें टाइम लगेगा, पेस्टेड है या नॉन पेस्टेड है, बोर्ड सीधा है कि बैंड है। सारी कंडीशन इन्होंने देखी थी जब फोन खोला था। ये कंडीशन चेक करी थी ना यहाँ पे सिर्फ ये नहीं चेक किया था कि माइक खराब है मेरा, यहाँ पे सब चेक किया था। क्या पता कहीं से मेन बेल्ट आदि कट रही हो, कोई कनेक्टर लूज हो रहा हो। ठीक, इन्होंने एस्टिमेट लगा लिया, मिनिमम मुझे यहाँ से लेके वहां तक का काम करना है। मेरा 1 घंटे में भी काम हो सकता है, मेरा 1 दिन में भी काम हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं पूरे दिन काम करूँ, मेरा फोन बने ही ना, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे भी होता है, जरूर नहीं हर बार फोन बन के जाएगा। ठीक, अब 1% जब फोन नहीं बना, तो जो आपने एस्टिमेट बताया था माइक का, फोन के हिसाब से बताया होगा 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये ना। कम से कम इसका 8% या फिर 10% चार्ज करना है। 1500 का 8%, पासी ने बताया 1200 रुपये। कम से कम 8% भैया माइक चल जाएगा, या तो 1200 रुपये खर्च आएगा, या फिर 10% 1500 खर्च आएगा। आपने बताए होंगे 100 रुपये, तो भैया या तो 800 खर्च आएगा, या फिर मतलब Vivo Y91 है, 100 रुपये का माइक लगा देंगे, नहीं चला भैया तो 800 लगेंगे, या फिर 1000 रुपये लगेंगे। आईफोन है, कोई आईफोन है, 1000 रुपये बताया आपने माइक डाल लेंगे, या 800 रुपये बताया आपने माइक डाल लेंगे, नहीं चला। मेरे पास आया था सेट, माइक नहीं चल रहा था, आईफोन 14 प्लस ही था, साउंड नहीं चल रही थी, वीडियो भी डाल ली है मैंने इंस्टा पे, मैंने उसको 8000 रुपये बताए थे। पहले माइक के लिए बताए थे, माइक नहीं चला, फिर उसको मैंने सब कुछ चेक किया, लेयर खोलनी थी, आईसी चेंज होनी थी, मैंने उसको 8000 रुपये बताए। अब वो कंपनी में भी गया बोर्ड लेके, उसे वहाँ पे भी मेरे ख्याल से 35,000 रुपये का बोर्ड बताया। तो 35,000 उसके लिए सही थे कि 8,000 उसके लिए सही थे? 8,000 सही थे, इतने में तो वही और 5G फोन खरीद लिया 35 लाख। तो उसने 8,000 मुझे दिए, मैंने बनाया उसका माइक, बोर्ड से काम हुआ। उस हिसाब से आपको एस्टिमेट देना है, 8 से 10% बढ़ा के आपको खर्चा बताना है। यहाँ कस्टमर की बात हो रही है, दुकानदार की कोई बात नहीं है। ठीक, क्योंकि आपके पास जरूरी नहीं है दुकानदार रिपेयर कराना है, कस्टमर भी आएगा, दुकानदार भी आएगा, तो उससे 8 की जगह क्या करो, 5 से 8% कर लो। ये तो 500 में है तो 800 में, जैसे हम बताते हैं, तो 600 में, तो 800 में, 1000 में, 1200। तो अब आपने एस्टिमेट बढ़ाया उसका, चलो मोटा मान लो, मैक्सिमम मान लो आपने 1000 रुपये बता दिया, मार्केट मंदी है, आपके पास कंप्यूटर ज़्यादा हैं, तो आपने 1000 रुपये बता दिया, भैया माइक चल जाएगा, 1000 रुपये खर्चा आएगा। कस्टमर ने एस्टिमेट पास कर दिया, अब आपके पास रिपेयर करना है, तो आपको रिपेयर कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, कहाँ तक एंडिंग जाना है। अब माइक नहीं चला, क्यों? माइक को चलने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले ये पता होना चाहिए। माइक कब चलेगा?
जब उसको एक ग्राउंड मिलेगा, ठीक, यानी कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव सिग्नल चाहिए यानी कि वोल्टेज और एक नेगेटिव सिग्नल चाहिए, और तीसरी चीज जो आप बोलोगे जो वो उसको कैच करेगा आउटपुट, तो आउटपुट वो आईसी के पास लेके जाएगा, ठीक। एक वो लाइन चाहिए आउटपुट वाली जो आईसी से माइक तक आ रही हो, या फिर आप कहो कि माइक से आईसी तक जा रही हो। 3 लाइन मिनिमम ऐसी आपको चाहिए। जो फोन अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोन है उसमें 4 लाइन भी मिलती है, यानी जिसको हम बोलते हैं 4 सप्लाई वाला माइक। उसमें नॉइस कैंसिलेशन भी होता है कि जो आपकी आवाज़ है बहुत सुरीली सी बढ़िया सी आवाज़, ऐश्वर्या राय जैसी आवाज़ जाए, माधुरी दीक्षित जैसी, ऐसे भी मिलते हैं ना फोन। आईफोन में 6 से 7 ट्रैक है, इतनी प्यारी आवाज़ आती है। वाकई में माइक का फर्क पड़ता है कॉलिंग में, किसी आईफोन वाले से बात करना और किसी टेक्नो वाले से बात करना। बंदा सेम होगा, फोन अलग अलग यूज करवाना उससे, आवाज़ में देखना फिर क्लियरिटी कितनी है। आईफोन का चार्जिंग पत्ता ओरिजिनल लगाओगे माइक की क्वालिटी अलग आएगी, डुप्लीकेट लगाओगे तो माइक की क्वालिटी अलग आएगी। और जो बंदा परमानेंट आईफोन यूज करने वाला है वो इस चीज़ को पहचान सकता है। हमारे साथ भी होता है, एक का पत्ता डाल दे 14 का ओरिजिनल बता के, माइक में मजा ही नहीं आ रहा। फिर हमने क्या करा, मुझको ओरिजिनल वाले का माइक उतार के उसमें लगा दिया, फिर उससे मजा आया, ठीक। अब रिपेयर कैसे करना है, जब 1% आपका माइक नहीं चला तो अब आपको चेक करना है ट्रैक्स, यानी कि जो माइक को चलने के लिए चाहिए, उसको हम बोलते हैं चेक ट्रैक विड्थ। देखो यहाँ तक का जो काम था ना आपका माइक बदलने तक का, वो हर कोई कर रहा है। यानी कि मार्केट में अगर 10 दुकान है तो 10 में से 9 बंदे ऐसे हैं जो माइक बदल रहे हैं। एक ऐसा भी होगा जो बेचारा माइक बदलते हुए डरता होगा, या 2 ऐसे होंगे या 3 ऐसे होंगे जो डायरेक्ट क्या बदलते हैं, पूरा पत्ता बदलते हैं। लेकिन अगर साला मेन बोर्ड का खराब होगा तो पूरा बोर्ड बदलेंगे, फिर तो माइक बदलना पड़ेगा ना। तो माइक बदलना लगाना कैसे है, सेफ टेम्परेचर क्या है, वो सब आप प्रैक्टिकल में सीखोगे। वहाँ पे लिखा भी है शायद, टेम्परेचर तो नहीं है पर माइक के बारे में बताया गया। यहाँ पर आपका काम जो हो जाएगा, अब इसको आप एडवांस लेवल की रिपेयरिंग बोलते हो। एडवांस लेवल जो अभी तक आप नहीं कर रहे थे सब, है ना, ये तो नहीं कर रहे थे। ट्रैक व्रैक माइक नहीं चला तो मैं ट्रैक चेक करता हूँ, कोई कर रहा था। ट्रैक देख रहा हो, किसी को नॉलेज हो कहाँ तक जाना है, कहाँ से सप्लाई आने वाली है, कितनी रीडिंग आने वाली है, कोई देख रहा था, कितनी GR आएगी या खाली आएगा। ये एक्चुअल रिपेयरिंग है। यहाँ पे अब बताओ, आप 150 वाला फोन पसंद करोगे ठीक करना या 1000 वाला पसंद करोगे ठीक करना? आगे ना सब अपने वाली पे, सारे फोन ऐसे ही हैं कि उसके माइक से ना चले। आता ना भी थोड़ी देर पहले, मतलब तुम सभी चाहोगे कि माइक से ना चले ऐसे फोन हमारे पास आए, ठीक। और अब जरूरी नहीं है, मैंने क्या बताया था आपको, जरूरी नहीं है आपको हर बार आईसी खराब मिले। शुरू वाले दिन, पहले दिन ये चीज़ बताई थी जिस दिन क्लास शुरू हुई थी, बेसिक क्लास का फर्स्ट डे आपका, यहाँ पर यही बताया था कि 70% मोबाइल कहाँ से रिपेयर होंगे, बेसिक से रिपेयर होंगे। ये तो बेसिक है ही माइक बदलने तक का, लेकिन एडवांस में भी बेसिक है, वहाँ से रिपेयर होंगे। हर बार ऐसी खराब नहीं होती है। क्या खराब होते हैं? कंपोनेंट। उसके बारे में अगर आपको पढ़ा होगा, आपने उसको याद रखा होगा तो इसे रिपेयर करोगे, वरना फिर ऐसे बदलते रहना, फोन सेम स्थिति में रहने वाला है। इसलिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ पर आ गए चेक ट्रैक होगा। अब समझना है कि सर्किट कैसे काम करता है। तो फोटो लो और अब बड़ा बड़ा सर्किट बनाएंगे, उसको समझो।